दोस्तों आज 20 मई की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बिहार की दिन भर की टॉप खबरें लेकर के आए हैं आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। आज पांचवें चरण के तहत बिहार में 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 95,11,186 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पांचवें चरण में बिहार की 5 सीटों पर, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर शामिल है। जब पांचवें चरण में कुल 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 74 पुरुष और 6 महिला प्रत्याशी है। पांचवें चरण के मतदाताओं में 85 वर्ष के ऊपर और फिर 100 वर्ष के ऊपर के भी मतदाता की संख्या अच्छी खासी है। हमको बीजेपी का कुछ नॉलेज नहीं है, बस इतना पता हम अपना पहला वोट चिराग पासवान को देंगे। एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाजीपुर की इस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर अभी जम करके वायरल हो रहा है। जी हां, आज हाजीपुर में वोटिंग हो रही है और इसी वोटिंग के बीच एक लड़की का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रही लड़की कहती है कि हम कोई बीजेपी नहीं जानते, लेकिन अपना पहला वोट चिराग पासवान को ही करेंगे। तभी कोई उससे पूछता है कि क्यों, तो इस पर लड़की कहती है कि वह हैंडसम लड़का है, जब विकास तो करेगा ही। इस वीडियो को एलजेपी नेता अभिषेक सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। आप आगे इस वीडियो को देखिए। हमको बीजेपी का कुछ नॉलेज नहीं है, बस इतना पता हम अपना पहला वोट चिराग पासवान को देंगे। वो क्यों? अरे हैंडसम लड़का है यार, जीतेगा तो विकास करवे करेगा। अरे छेड़ मत, बहुत बड़ा हस्ती है, उठवा लेगा। उठवा ले, पटा तुम ले। दोस्तों बिहार में डायरिया से हाहाकार मचा हुआ है। एक ही गांव में 40 लोग डायरिया से बीमार हो गए हैं, जिसमें से एक महिला की जान भी चली गई है। जब बिहार के नवादा जिले में डायरिया से हाहाकार मच गया है, यहाँ एक ही गांव के करीब 4 दर्जन लोग बीमार पड़ गए हैं, जबकि एक महिला की जान गई है। बताया जा रहा है कि अचानक से कुछ लोगों के बीच उल्टी दस्त होना शुरू हो गया, जिसके बाद लोगों को नज़दीकी मिल्की स्वास्थ्य उप केंद्र में ले जाया गया, जहाँ एक महिला की हालत काफ़ी ख़राब हो गई और इलाज के दौरान ही उसकी जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार जिले के वारिसलीगंज प्रखंड के बंजोर पंचायत के बलबापर गांव में डायरिया ने करीब 4 दर्जन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। जब पीड़ित एक 55 वर्षीय महिला की जान भी जाने की खबर सामने आई है। जब डायरिया होने की सूचना के बाद वारिसलीगंज पीएचसी के चिकित्सक और फिर स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने गांव पहुंच करके स्थिति का जायजा लिया है। जब पीड़ित लोगों को इलाज के लिए वारिसलीगंज पीएचसी लाया गया है, जहां करीब 1 दर्जन पीड़ितों का इलाज चल रहा है। दोस्तों जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने दोहराया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को भारी फायदा होगा। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 से 6 महीने में कुछ भी नहीं बदला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कभी कभी हमें संख्याएं बताने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, जब कोई नहीं जानता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि जब अलग अलग विचारधाराओं के 2 पक्ष चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर कुछ बकझक तो होगी ही, लेकिन बुनियादी तौर पर मुझे जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है जो कि बड़े आश्चर्यजनक उलटफेर का संकेत दें। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्ष की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टी को 50% वोट नहीं मिलते और बीजेपी को भी 2019 में करीब 40% वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर का मानना है कि बीजेपी 400 सीटें नहीं जीतेगी। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी जीत रही है तो इसका कारण यह है कि विपक्ष उतना प्रभावी और फिर विश्वसनीय नहीं है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि एनडीए की संख्या घटने वाली है, लेकिन तकरीबन 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को आती दिख रही है। दोस्तों महज 8 दिनों के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बीते 12 मई को पटना में रोड शो में शामिल होने के बाद आज शाम फिर से पीएम मोदी पटना आ रहे हैं। जहाँ यहाँ रात्रि विश्राम करने वाले पीएम मंगलवार को बिहार के 2 लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 25 मई को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 3 लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरे में वे 7वें चरण के चुनावी क्षेत्र में पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में जनसभा करेंगे। बिहार भाजपा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। जब सोमवार की शाम यानी कि आज की शाम वे पटना पहुंचेंगे। पटना एयरपोर्ट से वे सीधे हाल ही में दिवंगत हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के परिवार वालों से मिलने के लिए राजेंद्र नगर जाएंगे। पीएम सुशील कुमार मोदी के परिजनों को ढांढस बधाने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी प्रदेश भाजपा कार्यालय आ रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के पीएम पार्टी कार्यालय आ रहे हैं।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार के सहयोगी ने उनके साथ छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको बता दूं कि अपने 8 सहयोगियों के साथ जेडीयू के पटना जिला उपाध्यक्ष निशांत पटेल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। जहां कांग्रेस में उन सबका स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इन नए सहयोगियों के साथ पटना में कांग्रेस अपने लक्ष्य की ओर सहजता से बढ़ जाएगी। पाला बदलने वालों में निशांत के अलावा जितेंद्र यादव, चंदन कुमार सिंह, सूर्यकांत सिंह पटेल, प्रकाश कुमार, निखिल रंजन, अभिनव पटेल, अभय प्रताप यादव और फिर सूरज कुमार यादव शामिल है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के कहा है कि देश के नागरिक परिपक्व है और सावधानी से मतदान करते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत को खारिज करते हुए विपक्ष की जनता को ये समझने में कामयाब रहा है कि भाजपा को 400 से अधिक सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वे पिछड़ी जातियों को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर देगी। यह उन्होंने कहा है कि विपक्ष के आरोप सरासर गलत है। लोगों ने भाजपा और फिर एनडीए की सत्ता में वापसी को स्वीकार कर लिया है और यही कारण है कि विपक्षी दलों के मतदाताओं में उदासीनता है। जहां समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा है कि पहले चरण के बाद मैं चिंतित था, लेकिन जब तीसरे चरण का मतदान शुरू हुआ तो फिर मुझे पता चला है कि विपक्ष के मतदाता दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब इस बात से बहुत निराश हैं कि परिणाम पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। दोस्तों, अब बात करेंगे मौसम की। तो बात करते हैं कि कल 21 मई से बिहार के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे 21 मई से बिहार के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी के संकेत हैं। इससे लोगों को लू से राहत मिलेगी। फिलहाल आज यानी कि 20 मई को बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और फिर दक्षिण पूर्व के कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। इस दौरान ठनका गिरने की भी आशंका है। बिहार में ये मौसमी बदलाव बिहार के आसपास के क्षेत्र में ट्रफ लाइन गुजरने और फिर कम दबाव का क्षेत्र बनने से होने जा रहा है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी युक्त हवा का आना भी जारी है, जहां सतह पर उत्तर पश्चिम से हवा भी आ रही है। इन सभी वजहों से मौसम में हलचल तेजी दिखी जा रही है। दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो फिर युवाओं को नौकरी मिलेगी। ये चुनावी जुमला नहीं है, हम लोगों का संकल्प है। इंडिया गठबंधन पढ़ाई लिखाई, दवाई और बेरोजगारी पर फोकस करेगी। मोदी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करती है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट में भेजने का दावा किया है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव को लेकर के धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार में जुड़ गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कमर में दर्द है, डॉक्टर ने मुझे 3 सप्ताह बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। मैंने सोचा कि 3 सप्ताह में चुनाव ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने ठाना है कि जब तक मोदी को नहीं हटा देते तब तक हम बेड रेस्ट नहीं लेंगे। अब बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर जारी मतदान के बीच आरजेडी नेता और सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा कि आज लोकतंत्र का महापर्व है और सभी मतदाता अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें। इस बार जनता बेरोजगारी, महंगाई की जो मार झेल रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि आम जनता सबका अंत करने जा रही है। बिहार की जनता, सारण की जनता की जीत होने वाली है। लालू यादव का गढ़ रहा है सारण सीट। आपको बता दूं कि सारण सीट पर राजद उम्मीदवार और पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का मुकाबला मौजूदा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी से है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को एनडीए समर्थित प्रत्याशी जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के पक्ष में चुनावी जनसभा की। जब कुचायकोट विधानसभा के सोनहुला मैदान जनसभा को संबोधित करते हुए राजद और कांग्रेस पर जम करके निशाना साधा। जब सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ लोग अनाप शनाप प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर उन्होंने कहा है कि उसको मैंने डिप्टी सीएम बनाया था, जब उनके द्वारा गड़बड़ किया जाने लगा तो फिर हटा दिए और हम एनडीए के साथ चले आए। अब इधर उधर नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। यह सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग बेटा बेटी में ही लगे रहते हैं, जहाँ उन्हीं को राजनीति में आगे बढ़ाया। जब सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ लोग आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। अब बिहार में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं होती है, जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बिहार में खत्म हो गई है, जब पूरे बिहार में अमन चैन की स्थिति बहाल की है, जब कहीं भी किसी भी समुदाय में कहीं झगड़ा फसाद नहीं है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि झगड़ा फसाद बना रहे। जब तक हमारी सरकार है कुछ नहीं होने वाला है, यह कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दोस्तों, बिहार के नवादा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की हालात इस वक्त इतनी ख़राब है कि गर्मी बढ़ते ही यहां बार बार बिजली की आंख मिचौली से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहां यह घटना तब हुई जब सदर अस्पताल में कार्यरत एक नर्स ने बिजली कटने के बाद मोबाइल टॉर्च की रोशनी में एक घायल व्यक्ति के सिर पर टांके लगाए।
जी हाँ, घटना शनिवार सुबह की है जब अचानक बिजली गुल हो गई। इस बीच करीब आधे घंटे तक बिजली बंद रही और अंधेरा छा गया। आखिरकार सदर अस्पताल में कार्यरत एक नर्स ने अपने मोबाइल फोन की रोशनी से मरीज का इलाज किया। इस बीच मरीज के परिवार वालों की सांसें थम गई। सदर अस्पताल में ड्रेसर और फिर नर्स की जगह तीमारदार ही घायल मरीजों को टाँका लगा रहे हैं। जब मरीज के परिजन और फिर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अस्पताल प्रबंधन पर कड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। जी हाँ, उन्होंने चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि विपक्ष का जो हाल 2014 में हुआ उससे बुरा 2019 में हुआ और उससे भी बुरा इस बार 2024 में होगा। इस सवाल पर कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन 300 सीट लाएगा, इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि कोई बात नहीं है, या ऐसे सपने देखने में कोई बात नहीं है, ऐसे सपने देखते रहना चाहिए। नादानी में इस तरीके की बातें लोग कहते हैं। या 2014 और 2019 में भी कहीं थी। आरजेडी के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि उनके पास तो एक भी सीट नहीं है, 2019 में नहीं थी। जब 2019 में एक सीट किशनगंज कांग्रेस ने जीती थी, इस बार वो सीट भी हम लोग जीत रहे हैं। आरजेडी ने शहाबुद्दीन को भुला दिया है, यहाँ तक कि शोक सभा तक भी नहीं की। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हिना साहब की। आपको बता दो कि दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने आरोप लगाया है कि आरजेडी ने शहाबुद्दीन को भुला दिया है। हिना साहब ने एक न्यूज़ चैनल से खास बातचीत करने के दौरान ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मोहम्मद शहाबुद्दीन राजद के संस्थापक सदस्य थे, लेकिन उनके निधन के बाद पार्टी ने उनके लिए शोक सभा या फिर श्रद्धांजलि सभा तक करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। यह किसी भी पार्टी का नेता श्रद्धांजलि देने नहीं आया। यह एक पार्टी में कई तरह के निष्क्रिय और फिर समीकरण होते हैं और इसलिए मैंने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। सब जानते हैं कि साहब के लिए राजद का क्या मतलब था, लेकिन पार्टी द्वारा लगातार नज़रअंदाज किए जाने के बाद मैंने चुनाव की घोषणा से 6 माह पहले ही मन बना लिया था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। सिवान में कई भरोसेमंद लोग साहब के कारण राजद के साथ थे और आज मेरे साथ है। दोस्तों, बिहार में 5वें चरण के तहत 5 सीटों पर मतदान जारी है। इसे लेकर के मतदाताओं में भी खास उत्साह देखा जा रहा है। यह सोमवार को हाजीपुर लोकसभा सीट पर भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यह मतदाताओं के मतदान केंद्र पहुंचने की एक अनोखी तस्वीर भी सामने आई है। कुछ मतदाता बैलगाड़ी पर सवार होकर के मतदान करने पहुंचे। बताया जाता है कि कर्णपुरा मतदान केंद्र संख्या 274 पर दियारा क्षेत्र से कई मतदाता बैलगाड़ी पर सवार होकर के पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बैलगाड़ी पर सवार होकर के मतदान करने पहुंची नैना देवी ने कहा कि वह वोट देने को लेकर के उत्साहित थी, इसलिए वोट देने पहुंची है। हालांकि ये तस्वीर सुकून देने वाली है। जहाँ एक और चुनाव आयोग जहां मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं बैलगाड़ी पर सवार होकर के मतदाताओं का पहुंचना सुखद बात है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर के विपक्ष लगातार हमला कर रहे हैं। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर के तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को लालू यादव से मोह है। उन्होंने कहा है कि लड़ाई अलग चीज़ है। हमारे बहन की शादी में सैफई जी आए थे, मुलायम सिंह जी आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, व्यक्तिगत संबंध तो सबसे रहता है। पीएम मोदी बिहार आकर के लालू यादव का प्रचार कर रहे हैं। अंदर ही अंदर लालू जी के प्रति बार बार उनको खिंचाव होता है, क्योंकि उनके बदौलत ही वे प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं पर अपनी बहनों को लेकर के तेज प्रताप यादव ने कहा कि मीसा भारती डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है और जनता इस बार पढ़े लिखे लोगों को रिकॉर्ड मत से जिताने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने बेटी होने का फर्ज निभाया, जैसे सभी लोगों को उनसे प्रेरित लेना चाहिए। जब सारण की जनता रोहिणी आचार्य के प्रति देख रही है, जब रूडी जी वहीं से हारे थे। जब रूडी जी के बारे में जनता कह रही है कि वे चेहरा नहीं दिखाते हैं, पब्लिक से हाथ मिलाने के बाद डिटोल से धोते हैं। दोस्तों, बिहार में हरी खाद योजना के लिए आवेदन शुरू हो गया है। ये वही योजना है जिसके तहत सरकार किसानों को मूंग और फिर ढैंचा की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान देती है। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यह खबर के अनुसार इस योजना के तहत सरकार किसानों को मूंग और ढैंचा की खेती करने के लिए 80% से लेकर के 90% के बीज खरीदने के पर सब्सिडी देती है। इसका लाभ लेकर के बिहार के किसान मूंग और ढैंचा की खेती कर सकते हैं। आपको बता दूं कि सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से गर्मी के मौसम में 28,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में ढैंचे और
मूंग की खेती को बढ़ावा देना है। इसके तहत सरकार किसान भाइयों को अधिकतम 20 किलोग्राम बीज प्रदान करेगी। बिहार के किसान www.brbn.bihar.gv.in वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के इसको लेकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को बिहार में बदलाव को लेकर के आयोजित बिहार इन्फ्लुएंसर मीट में बड़ी संख्या में आए युवाओं को देश प्रदेश सहित अन्य विषयों पर सकारात्मक सोच रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव सोच से कई चीज़ों को बदला जा सकता है। जब बिहार में बदलाव को जानने का सबसे बड़े मंच बिहार इन्फ्लुएंसर मीट में बड़ी संख्या में युवक और युवतियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बातों को ध्यान से सुना। जब मीट को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए कई चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन किसी भी विषय पर सही फैक्टर नहीं आ पाते हैं। लेकिन आज ये जानना सबसे ज़रूरी है कि देश और बिहार विकसित कैसे हो। लोकसभा चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण जिला पुलिस की विशेष टीम ने रविवार को रक्सौल शहर के नागा रोड के वार्ड नंबर 11 निवासी गुड़ व्यवसायी ध्रुव शाह के घर पर छापेमारी की। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में भारतीय और फिर नेपाली करेंसी बरामद की गई है। इसके साथ ही नोट गिनने की मशीन भी बरामद की गई। पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर गठित टीम की कार्रवाई में ध्रुव शाह के घर से 34,34,500 भारतीय और फिर 60,18,000 नेपाली करेंसी बरामद की गई है। यह रुपये गिनने के लिए 2 मशीनें बाहर से लानी पड़ी थी। छापामारी का नेतृत्व सहायक पुलिस अधीक्षक सदर शेखर चौधरी कर रहे थे।